कुछ नहीं कहा पुलिस ने हमारी कोई मदद ही नहीं करी। तो एक एंगल इसमें ये भी है कि लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो क्या ये भी एक मैटर कर रहा है आप लोग के इंसाफ? हम लोग ये चाह रहे उस जो 3 वो हैं या वो अंकित है उनको सजा मिले। हम जब थाने में गए, बॉडी लेके गए, वहाँ जब बैठे हमें कैसे लाठी चार्ज करके भगा रहे थे, लाठी चार्ज के भगा हमें गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे थे। FIR में नाम एक का अंकित का है, सिर्फ अंकित है और तीनों का है। वो 3 अपराधी तो वो कहाँ है, उसके जो दोस्त है साथ में वो कहाँ गए? तो उसका दोस्त था, उसका छोटा भाई तक कहाँ गए? देखा जाए तो ये तीसरा कांड करा है उसने, पहले भी उसको मारा पीटा। पैसे खिला रहे होंगे, लड़के वाले पैसे खिला रहे होंगे ना, उनके परिवार पैसे खिला रहे होंगे, तभी तो 3 अपराधी को सामने नहीं कर रहे हो। पुलिस वाले घुस खा रहे होंगे। अंकित तो आ जाएगा 10 साल में, 20 साल में, 14 साल में, जो भी उसको सजा मिलेगी, जो कबर में दफन होगी वो आ जाएगी। जो समाज वाले हैं, हमारे जो कानून है, हमारी मदद करेगी। क्या मदद करा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली का मदनपुर खादर है, जे कॉलोनी है। यहाँ पर निशा नाम की लड़की की मौत हो जाती है। मौत के पीछे की वजह क्या है वो घर वालों से हम तो जानेंगे ही, लेकिन सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल इंसाफ का है, सवाल कानून व्यवस्था का है, सवाल उन लोगों का है जो छोटी छोटी बातों पर हंगामा करते हैं। निशा मुस्लिम धर्म से थी और जिसके साथ वो रहती थी, जिससे उसने शादी किया था, जिसके साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, वही कातिल बन जाता है। उसके घर में उसकी मौत हो जाती है। उसका नाम अंकित है, वो हिंदू है। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसाफ की बात कर रहा हूँ। मैं किसी जाति धर्म पे विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था, संविधान सबको बराबर का हक देता है। गाजियाबाद का मामला आपने देखा होगा, वहां पर सूर्या की मर्डर होता है। 1 हफ्ते के अंदर में तमाम तरह की चीजें आपने देखा होगा कि घरों पर नोटिस चिपका दिए जाते हैं, इनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन उसके पैरेलल कई घटनाएं होती है। आप जहांगीराबाद चले जाइए, वजीराबाद चले जाइए, और दूसरा जहां पे मैं हूं, मदनपुर खादर का जे कॉलोनी है। निशा नाम की लड़की है और अंकित नाम का लड़का है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है, पुलिस ने अभी तक कितना एक्शन लिया है, क्या क्या हुआ है, ये सब जानेंगे। क्योंकि लड़की का डेड बॉडी अब दफना दिया गया है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन खैर बातचीत करेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या रवैया है, क्या क्या इसमें अपडेट है। आप निशा जो नाम की लड़की है, उसकी आप क्या लगती है? मैं उसकी मामी हूँ। मामी? हाँ जी। उसकी डेट बॉडी आई, आप खड़े हो जाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तो नहीं मिला होगा? नहीं मिला। आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था? हाँ जी। पुलिस ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा पुलिस ने हमारी कोई मदद ही नहीं करी। पुलिस ने क्या मदद करी? कुछ नहीं करी। आपके सामने बात कर, हम जब थाने में गए, बॉडी लेके गए, वहाँ जब बैठे हमें कैसे लाठी चार्ज करके भगा रहे थे, लाठी चार्ज के भगा हमें गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे थे वो पुलिस वाले। क्या मदद करी? इतने करने के बाद भी हम 2-3 घंटा बैठने की कोशिश, हमें 1 घंटे भी नहीं, हमें भगा दिया। इतनी कोशिश के बाद क्या दिया, हमें FIR का वो देख, फोटो कॉपी, वो भी देख के हमें बाहर से भगा दिया। क्या मदद करे? आप लोग लाश लेके थाने पे पहुंचे थे? हाँ जी। तो क्यों वहाँ पे लेके चले गए? हम इसलिए कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, जो तुमने 4 अपराधी थे ना, आपने एक को तो हमने आपको हैंड ओवर करा, आपने खुद भी नहीं पकड़ा, हमने उसके हैंड ओवर करा था। अंकित को आपको हमने खुद दिया था कि आप लो। हमें आपसे उम्मीद थी तभी तो कि हमारी सरकार, हमारी जो समाज वाले हैं, हमारे जो कानून है, हमारी मदद करेगी। क्या मदद करा? कुछ मदद नहीं करा। 3 का है, 3 अपराधी का है, ससुराल वाली का है, उसके ससुराल वाली का है, फैमिली का है, सास ससुर देवर देवरानी जेठानी जो भी थे उनके फैमिली का है, फैमिली। 3 अपराधी का है, 3 अपराधी तो हमें दिख ही नहीं रहा है। FIR में नाम एक का अंकित का है, सिर्फ अंकित है और तीनों का है। वो 3 अपराधी तो वो कहाँ है, उसके जो दोस्त है साथ में वो कहाँ गए? तो उसका दोस्त है, उसका छोटा भाई तक कहाँ गए? अंकित तो पकड़ा गया है। अंकित तो हमने हैंड ओवर करा, उनने कहाँ पकड़ा? अंकित तो उसका पति है, उसको तो हमने खुद हैंड ओवर करा है। आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा। अंकित उसका पति है, शादी दोनों मर्जी से किए होंगे। पहले से भी ऐसी कोई बातचीत आपको पता पहले भी थी, पहले भी वो प्रेग्नेंट थी, तो अंकित ने उसको मारा, बच्चा मिसकैरेज हो गया। देखा जाए तो ये तीसरा कांड करा है उसने, पहले भी उसको मारा पीटा। लड़की नहीं बताती थी वो बात, वो उसकी शराफत है जो भी है, पर अब तो उसने हद ही कर दी ना, ये तो हद ही कर दी है। मतलब क्या समझा तूने उसे, गाय भैंस क्या समझाता जो उसको बेचारी को मार दिया। उसको इतना गंदा मारा है ना कि उसकी कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ पे वो नहीं घायल हुई है। आपने कहा मार दिया, लेकिन अंकित का कहना है कि जो
हमने मारा नहीं बल्कि फांसी लगा ली थी उस लड़की ने, किस लड़की ने? निशा ने। उसने फांसी नहीं लगाई है, उसकी बाकायदा चोटें बोल रही हैं, उसकी जो लील पड़े हुए हैं, उसके जो बेल्टों के निशान हैं, उसके जो पेट पे नीला हुआ, बिल्कुल पेट उसका ऐसा था जैसे किसी ने जूता रख के चप्पल रख के उसको पेट पे लात मारी है। उसके ऐसे चोट लगी हुई थी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि हम देखिए लोग- गिरफ्तारी होती है। हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं उस जो 3 वो हैं या वो अंकित है उनको सजा मिले। अंकित को सजा मिली तो अंकित तो जेल चला गया। अंकित जेल चला गया तो जेल जाने से क्या होता है? सजा मिली उसे, उसको कुछ करा, उसका कुछ हुआ उसका? जैसे हम अंकित तो आ जाएगा 10 साल में, 20 साल में, 14 साल में, जो भी उसको सजा मिलेगी, जो कब्र में दफन होगी वो आ जाएगी। इनकी बच्ची आ जाएगी, वो नहीं आएगी ना। 3 अपराधी कहाँ है? नहीं 3 अपराधी कहाँ है? 3 अपराधी को क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों नहीं बंद कर रहे हो आप? अब अंकित दिखा रहे, अंकित को तो हम ना हैंड ओवर करें ना। वो 3 अपराधियों को नहीं उठाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? कोई पता डरा नहीं। रहा है या कोई कुछ और प्रेशर है? पैसे खिला रहे होंगे, लड़के वाले पैसे खिला रहे होंगे ना, उनके परिवार पैसे खिला रहे हो, तभी तो 3 अपराधी को सामने नहीं कर रहे हो। पुलिस वाले घुस खा रहे होंगे। ये जो हमारे जो संविधान में जो है, जो हमारे इस मदनपुर खादर का, हमारी जो भी नेता यहाँ से बनी है, अभी हम अमुतल्ला के ऑफिस गए थे, वहाँ की बात करें, अदीब किसके पास? अमनतुल्लाह के पास। अमुतल्ला के पास गए थे, हम अदीबा के पास गए थे। अदीबा जो हमारी महिला काउंसिल यहाँ पर जी, अरीबा अरीबा, उनके पास भी हम गए थे। उन्होंने क्या हमें क्या दिया? उन्होंने कोई हमारा सपोर्ट नहीं करा। उनके पास भी हम गए थे, अमनतुल्लाह खान के पास आप लोग गई थी तो गए क्या थे, कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, कह रहा बस हम है, आप टेंशन मत लो। क्या हो, आपने कभी हमारे आज 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपने एक बार हमें आके देखा नहीं, न हमसे मिला, न हमसे पूछा हमारे किसी परिवार से कि हाँ आपकी लड़की कैसे। उल्टा हम आपके पास 2 दिन तक भाग भाग के गए, हमारी कोई इज्जत नहीं है। चुनाव के समय आए थे, चुनाव के सामने आए थे, अब आए दोबारा चुनाव के सामने, अब आओ ना चुनाव के सामने। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी, हम तुम्हारा दरवाजा गए, आपके दरवाजे हम गए, आपको हमने खटखटाया कि सर हमारे साथ ऐसा, हमारी मदद करो। आपने क्या मदद करा? उल्टा आपने हमें भगा दिया। अच्छा, एक एंगल इसमें ये भी है कि लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो क्या ये भी एक मैटर कर रहा है आप लोग के इंसाफ में? देखो सुनो, हम हिंदू मुसलमान के मैटर मायने नहीं रखते। हमारी लड़की की जो इससे हुई है, हमारी जो ये लड़की की जो हुई है, हमारी लड़की पंच की लड़की है, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान है, चाहे कोई कास्ट रहे। अभी हमारे साथ जितने सपोर्ट में खड़े हैं, इसमें से आधे से ज्यादा 90% तो हिंदू हमारे साथ है। हम उनको नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान, क्यों? इन बच्चों ने हमारे बहुत साथ दिया। जो भी लेडीज माता है, भाई है, जो हमारे साथ आए हिंदू परिवार से, उन्होंने हमारे साथ बहुत सपोर्ट करा। हम जहाँ जहाँ गए, थाना, पुलिस, कोचेरी, जहाँ भी जिस ताकत हम भाग सकते थे, जिन जिन नेताओं के पास जा सकते थे, इन सब लोगों ने हमारे साथ मदद की, हमारे साथ गए थे।